आवाज़ आ रही है आपको? आवाज़ ठीक आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? क्या आवाज़ आ रही है? चलो अच्छी बात है। मुझे ये बताएं कि लास्ट हम क्या पढ़ रहे थे? आज हम क्या पढ़ रहे थे ताकि उससे आगे कंटिन्यू किया जाए। आई थिंक हमने पेन स्टार्ट की थी। मुझे बातें कहाँ तक पढ़ ली थी हमने, एक समरी बना के भेजे, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। बना के भेजें, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। समरी बनाएं। ये समरी बनाए, मैं उससे आपकी पीपीटी अपलोड करता हूँ थोड़ी देर में। जी ठीक है, स्लाइड में ना ज़रा अपलोड कर रहा हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट ठहरें, स्लाइड अपलोड हो रही है।
थोड़ा सा वेट करें, मैं स्लाइड्स अपलोड कर रहा हूँ, ठहरें ज़रा। हाँ जी, अब मुझे बताएं, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैं उतनी देर आपकी जो है ना पीपीटी अपलोड करता हूँ। आवाज़ ठीक है? चलिए चलें, पीपीटी अपलोड हो रही है मेरे, ज़रा अभी मैंने लैपटॉप से कनेक्ट किया है दोबारा से। पीपीटी अपलोड होती है, फिर हम आगे चलते हैं जी। मेरा ख्याल है कि हम पेन असेसमेंट पे पहुंच चुके थे, राइट? ऐसे ही था। हाँ जी, पीपीटी नजर आने लग गई है आप लोगों को? कहाँ पहुंचे थे, मुझे बताएं, कहाँ से स्टार्ट करना है? जी, कहाँ पहुंचे थे? क्या हुआ आवाज़ को? क्या
इशू है वॉइस का? डिस्टॉर्शन है? वॉइस खराब है। चलो देखते हैं एक मिनट देखते हैं आवाज। हाँ जी, कुछ ठीक हुई है वॉइस मेरी? वॉइस ठीक हुई है मेरी? अभी भी नहीं हुई ठीक? आई थिंक नेट में कोई डिस्टॉर्शन आ रही है, इसलिए वॉइस ठीक नहीं हो पा रही है। तो हम कोशिश करते हैं कि ये ठीक हो जाए। राइट। सो हमसे यहाँ पर सब्जेक्टिव PQRST पेन असेसमेंट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। आवाज़ का थोड़ा सा बताएं क्या सिलसिला है? जी आवाज़ का थोड़ा सा बताएं क्या है? आवाज़ नहीं आ रही। चलो ज़रा मैं एक मिनट इसको देखता हूँ, आवाज़ को थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा वेट करें। इसको आपको रीडिंग दें ज़रा, और कोल्डेरा का मुझे उस दिन हाँ जी बताइए, आवाज़ बेहतर हुई है कुछ? जी बताएं, आवाज़ बेहतर हुई है? जी आवाज़ बताएं। हाँ जी आवाज़ बेहतर हुई है? जी आवाज़ बेहतर हुई है? क्या आ रहा है आवाज़ में? जी अब मुझे बताइए, आवाज़ का क्लियर हुई है? जी आवाज़ का बताएं।
जी क्लास आवाज़ का। चलो गुड है कि अब अच्छी बात है, क्लियर हो गई है। चलो ग्रेट हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं हम। मैं यहाँ पे आपसे अब चाहता हूँ कि आप कोल्डेरा का ज़रा मुझे बताएं कि कोल्डेरा किस चीज़ की एब्रीविएशन है, जल्दी से। कोल्डेरा किस चीज़ की एब्रीविएशन है, बताएं मुझे। हाँ जी, आवाज़ आ रही है अब यार, ये आज बड़ा मसला हो रहा है। आवाज़ आ रही है, बताएं। जी क्लास, ठीक है जी। सबसे पहले हम चलते हैं जी पेन के करेक्टरिस्टिक्स की तरफ। तो जो पेन के करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिफरेंट निमोनिक से जो है वो याद किया जाता है। उसमें सबसे पहला PQRST है, उसके बाद कोल्डेरा है और कोल्ड-स्पा है। और ये एग्ज़ाम में भी एक दफ़ा जो है पास पेपर्स में आ चुका है आपका PQRST वाला, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो PQRST। अच्छा, सबसे पहले जो PQRST है, पी से प्रोवोकेशन और पोजीशन है, किस पोजीशन में पेन होती है, किस जगह पे होती है, और कैसे प्रोवोक होती है, कैसे इंक्रीज़ होती है या कैसे स्टार्ट होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है क्वालिटी। तो पेन की क्वालिटी कैसे है, क्वालिटी के ऊपर हम आगे भी बात करेंगे। सीवियर होती है, कम होती है, या फिर किस तरह की है, ऐसा लग रहा है जैसे सुइयाँ चुभ रही हैं या फिर डल सी पेन हो रही है, तो ये भी जो है पेन की करेक्टरिस्टिक्स सॉरी क्वालिटी में आ जाता है। उसके बाद पेन की रेडिएशन है कि पेन एक ही जगह पे रहती है या डिफरेंट जगह पे रेडिएट करती है, डिफरेंट जगह पे वो पेन जो है होती है। और नेक्स्ट चीज़ जो है वो है जी सीवियरिटी और एसोसिएटेड सिम्टम्स, कि पेन के साथ पेन कितनी सीवियर है वो हम स्केल के ऊपर देखते होते हैं, और उसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स कौन कौन सी हैं। एसोसिएटेड सिम्टम्स का मतलब है कि मतलब और कौन सी चीज़ें हैं जो पेन के साथ हो रही हैं। जैसे हार्ट पेन है, उसके साथ आपको नोज़िया वॉमिटिंग हो रहा होता है किसी को, तो ये चीज़ें देखनी है। और उसके बाद है टाइमिंग एंड ट्रिगरिंग, कि कौन सी चीज़ें हैं जो ट्रिगर करती हैं और किस टाइम पे पेन होती है, रात को होती है, सुबह को होती है, किस टाइम पे होती है।
और जो कोल्ड स्पा और कोल्ड एरा है वो आप लोगों ने मुझे बताया है, तो मैं अब एक इंडिविजुअल वर्ड करके आपसे पूछूंगा कि सी से क्या बनता है जी। जी आपने मुझे बताना है सी से क्या बनता है। जी सी से क्या बनता है, सी से क्या बनता है कोल्ड एरा के या कोल्ड स्पा के। सी से बनता है जी करेक्टर। तो करेक्टर का क्या मतलब है, अभी मैंने बताया भी है आपको। जी तो करेक्टर से क्या मतलब है, पेन का करेक्टर। वही चीज़ तो मैंने आपको बताई थी कि ये जो पेन है बेसिकली किस तरह से हो रही है। थ्रोम्बिंग है, स्टिचेस है, ऐसे लग रहा है कि कोई स्टिचेस लगा रहा है, या फिर सुइयां चुभ रही हैं, तो किस तरह की पेन हो रही है, इसमें करेक्टर आ जाता है पेन का। उसके बाद ओ है, ओ से ऑनसेट बनता है, किस तरफ किस वक्त पेन स्टार्ट हुई है। एल से लोकेशन है, ठीक है जी, किस जगह पे पेन हो रही है। डी से ड्यूरेशन है, कितनी देर से हो रही है। ई से जो है एक्सेसरबेटिंग फैक्टर्स हैं, कि कौन सी चीज़ें हैं जिससे पेन इंक्रीज हो जाती है। जैसा कि आप देखते हैं कि जो फ्रैक्चर की पेन है हिलने जुलने से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी आर। आर इज रिलीविंग फैक्टर्स, ठीक है, कि किन चीज़ों से रिलीव होती है। जैसे हार्ट पेन है वो रेस्ट करने से रिलीव होती है और एक्सर्शन करने से इंक्रीज होती है। उसके बाद ए से बनता है जी एसोसिएटेड फैक्टर्स, कि कौन कौन सी और चीज़ें हैं जो पेन के साथ एसोसिएट हो रही हैं, या पेन के साथ और कौन सी चीज़ें साथ साथ हो रही हैं, इनको एसोसिएटेड फैक्टर्स कहते हैं, ठीक है। जैसा कि चेस्ट पेन है, हार्ट की पेन है, उसके साथ नोजिया वॉमिटिंग वगैरह जो है हमें हो जाता है, ठीक है। तो ये कोल्ड एरा और कोल्ड स्पा दोनों तकरीबन एक जैसी चीज़ें हैं, और ये इनके मतलब होते हैं। अब आ जाती है सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ पेन। पहले भी सब्जेक्टिव असेसमेंट थी, ये भी हम देख के एक बंदे को असेसमेंट करते हैं, पूछ के करते हैं। और नेक्स्ट जो है दैट इज सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द टूल, जो है पेन स्कोर है। सबसे पहले 0 to 10 रेटिंग स्केल है, तो पेशेंट को बता देते हैं 0 पे नो पेन है, 10 पे बहुत ज़्यादा पेन है, 5 पे मॉडरेट पेन है। तो आप अपनी पेन को ज़रा रेट करो कि किस जगह पे पेन आती है आपकी। नेक्स्ट इज फेसिस स्केल, सीरीज ऑफ फेसेस फ्रॉम हैप्पी टू डिस्ट्रेस्ड। तो हैप्पी फेस से लेकर डिस्ट्रेस फेस तक फेस बने होते हैं उसके ऊपर। हाँ आर से रेडिएशन होगा, सॉरी आर से रेडिएशन भी होगा और रिलीविंग फैक्टर्स भी होंगे, दोनों चीज़ें होंगी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट इज फेसेस फ्रॉम हैप्पी टू डिस्ट्रेस। अभी मैं आपको वो स्केल दिखाऊंगा भी, और ये स्केल जो है ना मोस्टली बच्चों के अंदर इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज विजुअल एनालॉग स्केल। विजुअल एनालॉग स्केल एक पट्टी सी बनी होती है, उसके ऊपर हम मार्क कर देते हैं पेशेंट पॉइंट टू लेवल ऑफ द पेन सीवियरिटी ऑन अ 10 सेंटीमीटर लाइन। अभी मैं आगे आपको दिखाता भी हूँ। वो एक पैमाना सा फुट सा बना होता है, पेशेंट को कहते हैं इसके ऊपर फिंगर रखो किस जगह पे किस तरह की पेन हो रही है, ठीक है। कैन आल्सो बी डन विद पेंसिल टू मार्क सीवियरिटी। तो आप पेंसिल से भी बना सकते हैं इस स्केल को, विजुअल एनालॉग स्केल को, और पेशेंट से कह सकते हैं बताएं कि कितनी सीवियर पेन है। तो ये आपके सामने दिया हुआ है, पेन इंटेंसिटी स्केल बने हुए हैं डिफरेंट। कईयों में वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, नो पेन, माइल्ड पेन, मॉडरेट पेन, सीवियर पेन और वेरी सीवियर पेन। इसी तरह कईयों में 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें भी बताना पड़ता है पेशेंट को 0 पे लोअर नो पेन है, 5 पे मॉडरेट है, 10 पे वर्स्ट पेन है। और नेक्स्ट इज नो पेन और ज़्यादा पेन के लिहाज से भी एक सीधा सा स्केल बना होता है, इसको विजुअल एनालॉग स्केल कहते हैं। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द टूल। ऑब्जेक्टिव मतलब जो चीज़ें हम देख के असेसमेंट कर सकते हैं, पेशेंट से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर पेशेंट हु कैन नॉट कम्युनिकेट, नो ऑब्जेक्टिव टूल कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट पेशेंट्स पेन लेवल। तो वो पेशेंट जो कि कम्युनिकेट नहीं कर सकते किसी तरह से, या बेड रिडन होते हैं, बोल नहीं सकते, उन लोगों के लिए हम ये ऑब्जेक्टिव असेसमेंट नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसकी एग्जाम्पल है बिहेवियरल पेन स्केल्स, ठीक है, कि ये चेकलिस्ट बनी होती है, इस चेकलिस्ट के ऊपर हम निशान लगाते हैं पेशेंट से डिफरेंट सवाल पूछ के, और फिर हमें पता चल जाता है कि पेशेंट का जो पेन का लेवल जो है वो कितना है। क्रिटिकल केयर पेन ऑब्जर्वेशन टूल्स हैं, चेकलिस्ट फॉर नॉन वर्बल पेन इंडिकेटर्स है। तो ये आप देख सकते हैं कि बिहेवियरल पेन स्केल है। जिस तरह से जीसीएस के डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, इसी तरह से इसके भी पॉइंट्स हैं, और नीचे इसकी इंटरप्रिटेशन दी हुई है, तो इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेन।
तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेन भी वही चीज़ें हैं जो कि हमने कोल्ड एरा में देखी है। इंटेंसिटी कितनी तेज़ हो रही है, टाइमिंग क्या है, लोकेशन क्या है, क्वालिटी क्या है, पर्सनल मीनिंग, आप खुद इस पेन को क्या समझते हैं, एग्रीवेटिंग एलिवेटिंग फैक्टर्स हैं, और उसके बाद पेन बिहेवियर है। तो ये जो सारे के सारे हैं, ये वही कोल्ड एरा वाले जो हैं, इनको करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेन भी कहा जाता है। राइट जी, इसका जवाब दें मुझे। क्या आंसर निकाला आप लोगों ने? कुछ सीवियर कह रहे हैं, कुछ बर्निंग कह रहे हैं। सो जी देख सकते हैं, तो क्वालिटी जो है वो पेन की वो है बर्निंग। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टर्म दैट क्वालिटी ऑफ पेन इज बर्निंग, के किस तरह की पेन है। राइट, चलें जिसकी आप पढ़ सकते हैं नीचे जो रैशनल दिया हुआ है, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है जी, चलें आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस फॉर पेन, कि पेन को किस तरह से मैनेज किया जाता है। चलिए मैं अब आपको 5 मिनट्स देता हूँ इस चीज। जी अच्छा जी, अब जो है ना, आपने मुझे बताना है नॉन फार्माकोलॉजिकली पेन को कैसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, नॉन फार्माकोलॉजिकल का मतलब होता है कि वो ऐसी ट्रीटमेंट जिनके अंदर हम किसी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो वो कैसी नॉन नॉन फार्माकोलॉजिकल कौन कौन सी इंटरवेंशंस हैं जिसके ज़रिए हम पेन को मैनेज कर सकते हैं। जैसे गाइडेड इमेजिनरी करवा देते हैं, ठीक है, मसाज कर देते हैं उस जगह का जिस जगह पे पेन होती है, तो इसमें हम मेडिसिन कोई नहीं दे रहे होते। तो आपने मुझे यहाँ पर अब ये बताना है कि नॉन फार्माकोलॉजिकली पेन को हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं जी। ठीक है, नॉन फार्माकोलॉजिकली पेन को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो हर बंदा 10-10 पॉइंट्स लिखेगा। तो 5 मिनट जो है मैं आप लोगों को देता हूँ, 10-10 पॉइंट्स लिखने हैं कि कौन कौन सी थेरेपीज होती हैं जिससे हम जो है ना पेन को मैनेज कर सकते हैं। तो शुरू करें आप लोग, 5 मिनट हैं आप लोगों के पास। क्वेश्चन ये है कि वो कौन कौन से तरीके आप अपना सकते हैं जिससे कि आप पेन को ठीक कर सकते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस कौन कौन
सी हो सकती हैं जिसमें कोई मेडिसिन इन्वॉल्व नहीं होती और आप पेन को ठीक कर सकते हैं। हाँ जी, ठीक है जी, आप लोगों ने मोर और लेस सही बताए हैं। ठीक है जी, ठीक है, चलें अब मैं आपसे शेयर करता हूँ। नंबर वन पे क्यूटेनियस स्टिमुलेशन या मसाज है। तो मसाज करने से बहुत सारी जो टेंशन्स हैं डिफरेंट लिगामेंट्स वगैरह में और मसल्स में वो रिलीव होती हैं, जिसकी वजह से पेन जो है वो रिलीव हो जाती है। नेक्स्ट थर्मल थेरेपीज़ हैं। थर्मल थेरेपीज़ के अंदर जो हैं वो आप हॉट एप्लीकेशन कर सकते हैं उन जगहों पे जो हॉट सेंसिटिव ना हो, और इसी तरह कोल्ड सेंसिटिव, जैसे आइज़ में पेन हो रही होती है तो कोल्ड एप्लीकेशन कर लेते हैं, तो उससे भी पेन जो है रिलीव हो जाती है। डिस्ट्रैक्शन, जो गाइडेड इमेजिनरी आपको बताई थी कि उनको डिस्ट्रैक्ट किया जाए म्यूज़िक के ज़रिए या किसी और के चीज़ के ज़रिए, तो वो भी डिस्ट्रैक्शन भी हेल्प करती है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, जैसे प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन है जो मैंने आपको उसमें पढ़ाया हुआ है स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, कि डिफरेंट मसल को रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, उससे भी पेन ठीक हो सकती है। उसके बाद इन्वायरमेंटल मैनिपुलेशन है। जिस किसी के हेडेक हो रही हो, इन्वायरमेंटल मैनिपुलेशन का मतलब है लाइट्स बंद कर दी जाए, शोर कम कर दिया जाए। एरोमा थेरेपी है, कुछ स्मेल्स होती हैं ख़ास, उनको देखा गया है कि वो डिफरेंट पेन्स को रिलीव करती हैं। इसी तरह लाइट थेरेपी, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट और डिफरेंट तरह की, ये भी डिफरेंट तरह की पेन्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट इज ROM, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज भी पेन में हेल्पफुल होती हैं। ठीक है जी, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सारी थेरेपीज़ बताई हैं, तो दैट्स वेरी गुड, गुड पार्टिसिपेशन अच्छी की आपने। और कौन कौन सी है? गाइडेड इमेजिनरी हो गया, हिप्नोसिस करवाई जाती है, हिप्नोसिस में भी रिलैक्सेशन करवाई जाती है। म्यूजिक थेरेपी है, ठीक है जी, ये भी आपका माइंड डाइवर्ट करती है। अल्टरनेटिव थेरेपीज़ के अंदर होम्योपैथिक हिकमत वगैरह या कोई डिफरेंट तरह की जो जड़ी बूटियाँ वगैरह आती हैं वो आ जाती हैं। PMR, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन का बता चुका है। आकुपंक्चर एंड आकुप्रेशर, ये चाइनीज़ मेडिसिन का तरीका है जिसमें नीडल्स लगाई जाती हैं बॉडी के ख़ास पॉइंट्स के ऊपर और उससे पेन रिलीव हो जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस ऑफ द पेन की तरफ। ठीक है, कि पेन के लिए मेडिसिन कौन कौन सी दी जाए। चलें, अब अगेन आप लोग 5 मिनट लें और मुझे बताएं कि मोस्टली पेन के लिए कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। आपने बिल्कुल लोअर लेवल से स्टार्ट करना है। आवाज़ नहीं आ रही जी क्लास, आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा जी, अब आपने मुझे ये बताना है कि कौन कौन सी मेडिसिन आप पेन रिलीव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जेनेरिक नेम बताने हैं, ब्रांड नेम नहीं बताने हैं। ठीक है, तो सबसे हल्की सी पेन होगी तो कौन सी मेडिसिन देंगे, और बहुत ज़्यादा पेन हो तो हम कौन सी मेडिसिन देते हैं। ठीक है, चलें जी, अब आप फिर 5 मिनट लें और मुझे बताना शुरू करें कि कौन कौन सी मेडिसिन हैं, फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं, पेशेंट पेन के साथ, सीवियर पेन के साथ आता है, उनके अंदर ये नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस काम नहीं करती। सो मुझे ये बताना है कि उस वक्त आपने पेन के लिए कौन सी मेडिसिन देनी है,
कौन कौन सी मेडिसिन पेन के लिए दी जा सकती हैं। तो जल्दी से शुरू करें इस चीज़ को, 5 मिनट है अगेन आपके पास। हाँ जी ठीक है जी, सिंपल एनाल्जेसिक्स। हाँ जी, सो आज के लिए इतना ही। पेन मेडिकेशन जो है वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और आप लोगों ने भी पढ़ के आना है कि पेन के लिए हम कौन कौन सी मेडिसिन जो हैं वो दे सकते हैं। ठीक है, आज लेक्चर यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। आप लोगों की मैं अटेंडेंस मार्क कर लूँ, उसके बाद आप लोग जो है ना वो जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ। पेन मेडिकेशन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं अटेंडेंस मार्क कर लूँ आप लोगों की। जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं हम। अटेंडेंस मैंने आप लोगों की ले ली है जी। ठीक है जी, चलें जी। सो प्लीज़ नेक्स्ट जो है ना, आपने पेन मेडिसिन के बारे में पढ़ के आना है। ठीक है, तो हम डिटेल में पेन मेडिसिन को डिस्कस करेंगे। पेन मेडिसिन भी इम्पॉर्टेंट हैं, तो नेक्स्ट टाइम पढ़ के आइएगा थोड़ा सा बुक से, तो फिर हम उसकी डिस्कशन रख लेंगे। चलें यहाँ पर फिर टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ पर ही हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं।